स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब तेज, स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म स्ट्रक, लीथल मतलब घातक, ब्लो मतलब चलाना, विथ माई राइट हैंड, मैं अपने दाहिने हाथ से एक घातक तेज प्रहार उस पर किया। ही डोज्ड द अटैक विथ एन इंसोलेंट इज दैट ह्यूमिलिएटेड मी, ह्यूमिलिएटेड मी मुझे अपमानित होना, ह्यूमिलिएटेड का मतलब अपना अपमानित होना, और इंसोलेंट मतलब धृष्टतापूर्वक, इज मतलब आसानी से, ही डोज चकमा देना, ही डोज्ड द अटैक विथ एन इंसोलेंट इज दैट ह्यूमिलिएटेड मी, वह मेरे अटैक को धृष्टतापूर्वक आसानी से ऐसा चकमा दिया कि दैट की ह्यूमिलिएटेड मी मुझे अपमानित होना पड़ा, मैं अपमानित हुआ। माई पर्सनल वैनिटी, अब यहां देखिएगा वैनिटी मतलब गर्व, वाज एराउज्ड, एराउज्ड मतलब उत्तेजित होना, माई पर्सनल, पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत, मेरा व्यक्तिगत जो गर्व है वो उत्तेजित हो उठा। आई लंज्ड एट हिम, आई लंज एट हिम विथ माई हैंड विथ माई पेपर। अब यहां देखिएगा लंज्ड मतलब होता है झपट्टा मारना, तो आई लंज्ड एट हिम मैंने उस पर झपट्टा मारा, विथ माई हैंड अपने हाथ के, विथ माई पेपर अपने हाथ में जो पेपर था उससे उस पे झपट्टा मारा। आई जंप ऑन द सीट एंड परस्यूड हिम, मैं सीट पर कूदा, एंड परस्यूड मतलब पीछा करना, हिम मतलब उसका, और उसका पीछा किया लैंप के चारों तरफ। आई एडॉप्ट, एडॉप्ट मतलब अपनाना, गोद लेना, यहाँ एडॉप्ट का मतलब एडॉप्टेड मतलब अपनाया, टैक्टिस मतलब रणनीति, आ फीलाइन कनिंग, वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, अलाइटेड मतलब अलाइट का मतलब उतरना होता है, क्या इसका मतलब होगा मैंने, फीलाइन का मतलब बिल्ली, कनिंग मतलब उसकी जो चालाकी होती है, बिल्ली की चालाकी की रणनीति को अपनाया। आगे है वेटिंग इंतजार करते हुए, टिल जब तक, ही हैड लाइटेड वह उतरता, अप्रोचिंग विथ अ हॉरिबल स्टिल्थीनेस, स्टिल्थीनेस का मतलब होता है गुप्त रूप से, हॉरिबल मतलब भयानक, स्ट्राइकिंग विथ अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस। अब यहां देखिएगा स्ट्राइकिंग प्रहार करना, विथ अ सडन यानी अचानक, एंड टेरिबल मतलब भयानक होता है, और स्विफ्टनेस मतलब तेजी से, अप्रोचिंग मतलब पहुंचना, तो मैं गुप्त रूप से पहुंचते हुए एक भयानक तेजी से अचानक उस पर प्रहार किया। इट वॉज ऑल इन वेन, वेन का मतलब व्यर्थ हो जाना, ऑल मतलब सब कुछ, ये इट वॉज ऑल इन वेन यह सब कुछ व्यर्थ था। ही प्लेड विथ मी ओपनली, वह मुझसे खुलकर खेला। ही प्लेड, देखिए प्ले जो है वो खेलना होता है, लेकिन प्लेड यानी खेला पास्ट में हो जाएगा। ही प्लेड विथ मी ओपनली, वह मुझसे खुलकर खेला, एंड ऑस्टेंटेंसली जो होता है दिखावे के लिए, लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर, मेटाडोर होता है सांड से लड़ने वाला, जो होता है एक खेल होता है जिसमें सांड को चारों तरफ से कपड़े दिखाकर या उसको चिढ़ाकर एक खेल खेलते हैं, तो उसी में कहा है स्किलफुल मेटाडोर फिनिशिंग अराउंड द इन्फ्रुएटेड बुल। फिनिशिंग होता है चालाकी, यानी एक खेल, स्किलफुल वह गुण, मेटाडोर जो सांड से लड़ने वाला व्यक्ति, फिनिशिंग चालाकी पूर्वक, राउंड एंड इन्फ्रुएटेड का मतलब होता है चिढ़ाना, क्रोधित करना, बुल यानी जिस तरीके से, इन्फ्रुएटेड बुल यानी कि सांड को
चारों तरफ से चालाकी पूर्वक उसे क्रोधित किया जाता है। चिढ़ाने वाला जो व्यक्ति होता है मेटाडोर उसे बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यानी उसी खेल लाइक उसी तरीके से इट वाज ऑब्वियस का मतलब होता है इट वाज ऑब्वियस, यह ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट। इट वाज ऑब्वियस स्पष्ट था दैट कि ही वाज इंजॉइंग हिमसेल्फ, वह ही वाज इंजॉइंग हिमसेल्फ, वह स्वयं से मजे ले रहा था। दैट इट इज क्या है, दैट इट वॉज फॉर दिस, इसके लिए दैट कि ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज का मतलब होता है आराम, रेस्ट जिसे बोला जाता है, इसका सिनोनिम्स होगा रेस्ट, यानी मेरे आराम को वो खलल डाला था, इसलिए वह मज़े ले रहा था। यानी मेरा जब आराम हराम हो गया तो उसे मज़ा आ रहा था। आगे देखिए कहाँ पे है जी, आई फ्लेक्ट इट वाज ऑल, हाँ यहाँ पे थे। दैट इट वाज फॉर दिस दैट हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह एक छोटा सा खेल खेलना चाहता था, दैट व्हाट स्पोर्ट क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा ये। व्हाट स्पोर्ट लाइक, देखिए व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेज बाय दिस ह्यूज लंबरिंग वाइंड मिल ऑफ अ क्रिएटर who tasted so good, was no longer so good and seemed so helpless and so stupid। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसका हिंदी अर्थ होता है। स्पोर्ट का मतलब जानते हैं खेल, लाइक बीइंग चेज पीछा करना, दिस ह्यूज बाय दिस ह्यूज, उस ह्यूज का मतलब एक विशाल, लंबरिंग का मतलब भारी भरकम, वाइंड मिल पवन चक्की ऑफ अ क्रिएटर मतलब प्राणी, इसका मतलब होगा कि इस बड़े यानी विशाल लंबरिंग भारी भरकम पवन चक्की वाइंड मिल पवन चक्की का प्राणी जो है, इसका पीछा करने के सिवाय और इससे अच्छा क्या खेल हो सकता था। व्हाट स्पोर्ट क्या खेल हो सकता था। हु आगे देखिए, हु टेस्टेड सो गुड, जो कि स्वाद में इतना अच्छा, टेस्टेड सो गुड, सो का मतलब इतना, गुड मतलब अच्छा, स्वाद टेस्टेड स्वाद में इतना अच्छा था कि एंड और seemed so helpless and so stupid, seemed का मतलब लगना, so helpless and so stupid का मतलब मूर्ख और helpless का मतलब असहाय, वह इतना असहाय और मूर्ख लगता था। इसका पीछा करने के यानी इतना भारी भरकम आदमी जो प्राणी है इतना असहाय और मूर्ख लग रहा है, इसका पीछा करने के सिवाय, इसे पीछा करने के सिवाय और क्या खेल हो सकता था, उसके ये समझ में आ रहा था। जैसे देखिए, आई बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, अब इसमें होगा आई बिगेन मतलब शुरू करना, इंटर मतलब प्रवेश करना, इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो यानी साथी के भावनाएं, स्पिरिट का मतलब आत्मा होती है, भावनाएं होती है, उसकी भावनाओं में वह प्रवेश करना शुरू किया। ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, तब उसे मालूम हुआ कि ही वॉज नो लॉन्गर ये है, इसका मतलब होगा एडवर्ब है, अब और नहीं। मेयर का मतलब मात्र यानी अकेला, इंसेक्ट यानी कीड़ा, यह एकमात्र कीड़ा ही अब नहीं था। He was developing into a personality and intelligence that warming towards him and the sense of superiority
फेडिंग, फेडिंग मतलब मुरझा जाना। हाँ, एक लाइन और पढ़ के क्या, हाँ देखिए यहाँ पे, ही वाज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी एंड change intelligence that change the possession of this compartment with me on equal terms। ध्यान दीजिएगा, डेवलपिंग का मतलब होता है विकसित करना, इनटू अ पर्सनालिटी यानी वो अपने व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में डेवलप कर रहा था, इंटेलिजेंस और बुद्धि में, दैट की चेंज मतलब चुनौती देना, पोजीशन मतलब अधिकार, ऑफ दिस कंपार्टमेंट, दिस कंपार्टमेंट मतलब उस डिब्बे का, विथ मी मेरे साथ, ऑन इक्वल टर्म बराबरी के हिस्सेदारी पर। इसका मतलब होगा वह बराबरी के हिस्सेदारी पर उस डिब्बे का अब एक अधिकार की चुनौती दे रहा था। ठीक है, आगे, आई फेल्ट माई हर्ट, सॉरी यहाँ पे ही वाज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस भी है, तो इसका मतलब वह अपनी पर्सनालिटी और बुद्धिमत्ता को विकसित करते हुए मुझे बराबरी की हिस्सेदारी पर उस गाड़ी के डिब्बे का अधिकार पर चुनौती दे रहा था। आगे होगा, ही फेल्ट माई हर्ट, वार्मिंग होता है और यहाँ फेल्ट है, उसका मतलब होगा सेकंड फॉर्म महसूस किया। आई फेल्ट माई हर्ट वार्मिंग, वार्मिंग मतलब गर्मजोशी, किसी की प्रशंसा करना। टू वर्ड्स ये प्रीपोजिशन, इसका मतलब होगा के लिए, के प्रति से, मतलब ये होगा हिम, उसके प्रति उसके मन में, हृदय में, हर्ट यानी हृदय में गर्मजोशी का जो अनुभव हो रहा था, जो अनुभव हुआ, एंड द सेंस ऑफ सुप्रियोरिटी फेडिंग, सेंस ऑफ सुप्रियोरिटी जो है श्रेष्ठता का, यानी उसके जो घमंड का समझ था वह धीरे धीरे मुरझाने लगा। फेडिंग मतलब मुरझा गया। हाउ कुड, अब यहां देखिए फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाउ कुड आई फील सुपेरियर टू अ क्रिएटर हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड। ध्यान दीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट मीनिंग देख लीजिए पहले। सुपेरियर मतलब उच्च होना, क्रिएटर मतलब प्राणी, हु यानी जिसको, मैनिफेस्टो का मतलब स्पष्ट रूप से, मास्टर मतलब स्वामी होना, वाली कंपटीशन, कंपटीशन प्रतिभा, कंपटीशन में, कंपटीशन इन यानी कंपटीशन में, विच जिसमें वी हैड एवर एंगेज्ड। ठीक है, यानी जब हम पहले एक दूसरे से भिड़े थे उस कंपटीशन में, कंपटीशन इन विच, उस कंपटीशन में मैंने, यहां पे देखिए, हाउ कुड आई फील सुपेरियर टू अ क्रिएटर, यानी एक प्राणी के रूप में
मैंने जो अनुभव किया स्पष्ट रूप से कंपटीशन में वह मुझे मेरा स्वामी बन गया। माई मास्टर इन मनी कंपटीशन इन फीज, जिसमें इन फीज आगे है वी हैड यूर एंगेज्ड, जब हम एक दूसरे कंपटीशन में लड़े तो उसमें वह मेरा स्वामी बन गया था। मुझे अर्थात वह मुझे अपने अधिकार में कर लिया था, ऐसे कह सकते हो। आगे होगा कहाँ पे है जी, हाँ ये देखिए यूर एंगेज्ड। व्हाई नॉट बी मैग्निमिनस, व्हाई नॉट बी मैग्निमिनस अगेन। मैग्निमिनस मतलब होता है उदारता, अगेन मतलब पुनः। व्हाई नॉट बी, क्यों ना मैं पुनः यानी दोबारा उदारता को दिखाऊं। बी मैग्निमिनस है तो उदार हो जाएगा। व्हाई नॉट बी मैग्निमिनस अगेन, क्यों नहीं मैं पुनः उदारवादी हो जाऊं। मैग्निमिटी एंड, देखिए मैग्निमिटी एंड मर्सी फेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स। मैग्निमिटी होता है उदारता एंड मर्सी मतलब दया होता है। वेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट मतलब नोबलेस्ट मतलब सर्वोत्तम व्यक्ति, सॉरी एट्रीब्यूट नोबलेस्ट एट्रीब्यूट सर्वोत्तम गुण। नोबलेस्ट एट्रीब्यूट का मतलब होता है सर्वोत्तम गुण, यानी यह मनुष्य का जो है मैग्निमिटी एंड मर्सी वेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन। यह मनुष्य का मैग्निमिटी मतलब होता है उदारता और दया मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है। इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस हाई क्वालिटी, इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस हाई क्वालिटी, दिस हाई क्वालिटी इन अच्छे गुणों से का प्रयोग करके, एक्सरसाइज ऑफ दिस हाई क्वालिटी इन अच्छे गुणों का प्रयोग करके आई कुड रिकवर माई प्रेटिज। ये प्रेटिज जो शब्द है, प्रेटिज का मतलब होता है मर्यादा, गरिमा। तो वह व्यक्ति यह कह रहा है लेखक कि इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस हाई क्वालिटी, यानी इन अच्छे गुणों का प्रयोग करके, अच्छे विचारों का प्रयोग करके आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपनी गरिमा को वापस ला सकता हूं। एट प्रेजेंट, वर्तमान में जो उसकी गरिमा खोई गई थी उसे वह वापस ला सकता था इन सभी का प्रयोग करके। आई वॉज अ रेडिकुलस फिगर। रेडिकुलस जो होता है हास्यास्पद होता है, यानी हास्यास्पद उसका जो चेहरा था एक हास्यास्पद मूर्ति बन गया था, यानी बहुत ही बुरे ढंग से उसका चेहरा का फिगर बना हुआ था, अपमानित हुआ था इसलिए। एंड अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डरिजन। लाफ्टर मतलब हंसी, थिंग मतलब एक पात्र होता है, वस्तु। लाफ्टर मतलब हंसी एंड डरिजन मतलब उपहास, हंसी और उपहास को वह पात्र बना हुआ था। बाय बीइंग मर्सीफुल, बाय बीइंग मर्सीफुल I could reassert the moral dignity of man and go back to my corner with honor. With honor. अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मर्सीफुल दया, बाई बीइंग मर्सीफुल दयावान हो जाऊं। आई कुड रीअसर्ट मतलब पुनः प्रभावशाली होना। मोरल डिग्निटी नैतिक, जो डिग्निटी मतलब गर्व, मर्यादा, गरिमा जिसे बोलते हैं, नैतिक गरिमा, अपमान आदमी की, ये मनुष्य की नैतिक जो गरिमा होती है उसे पुनः वह प्रभावशाली बनाने के लिए ला सकता था। कुड है यहाँ पे कैन का सेकंड फॉर्म। आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, यानी आदमी की नैतिक जो गरिमा, जो मर्यादा होती है वह पुनः वापस ला सकता था। एंड और
गो बैक मतलब वापस लाना, माई कॉर्नर विथ ऑनर मतलब मेरा जो सम्मान खोया हुआ था उस कोने में बैठ के उसे मैं वापस ला सकता था। आई विड्रॉ मतलब वापस लाना या निकालना, जैसे बैंक से एटीएम से आप कार्ड निकालते हैं, पैसा निकालते हो तो वहां पे विथड्रॉ एक ऑप्शन होता है, तो उसी तरीके विथड्रॉ का मतलब निकालना या वापस लाना। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु की सजा जो है, सेंटेंस ऑफ डेथ का मतलब मृत्यु की सजा वापस लेता हूं। आई सेड मैंने कहा, रिटर्निंग मतलब लौटते हुए, टू माई सीट मैंने अपने सीट पर लौटते हुए कहा, आई कैन नॉट किल यू मैं आपको नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्रीव यू आपकी सजा को, आई कैन रिप्रीव यू आपकी सजा स्थगित कर सकता हूं। आई डू इट मैं इसे करता हूं। रिप्रीव मतलब स्थगित करना, रोक देना। अब आगे देखिए, आई टुक अप माई पेपर, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक है, टेक अप मतलब लेना, टुक अप लिया। आई टुक अप माई पेपर मैंने अपना पेपर उठाया लिया, एंड ही कम वह आया, एंड सैट ऑन इट वह आया और इस पर बैठ गया। फुलिश फेलो मूर्ख साथी, आई सेड मैंने कहा, मूर्ख साथी, यू हैड डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड तुम अपने आप को मेरे हाथों में डिलीवर कर यानी दे दिया, डिलीवर मतलब देना। आई हैव मेरे पास हो, बट लेकिन टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन अ स्मैक। अब यहां देखिए, वीकली मतलब साप्ताहिक, एक सम्मानित विचारों के सम्मानित साप्ताहिक जो है पत्रिका है, ऑन बोथ दोनों तरफ खुला हुआ है कवर उसका, ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर अ कॉप्स। नीटली सफाई सैंडविच, सैंडविच का मतलब क्या होता है? सैंडविच दो रोटी के टुकड़ों के बीच में जो सब्जी या कुछ और भरा रहता है उसे सैंडविच बोला जाता है, और वही जो है उस पेपर में छपा था दोनों तरफ। बिटवीन यानी उनके बीच, एन आर्टिकल जो आर्टिकल था दोनों तरफ, एक पेज था पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। एक पेज में पीस ट्रैप और दूसरे पर द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। इन दोनों के बीच में वह मच्छर था, और यही वो कहना चाहता था कि, अब इसका हिंदी देखिएगा, आई हैव मेरे पास हो, बट लेकिन गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन स्मैक, स्मैक मतलब चमाटा मारना, तमाचा मारना। तो यहाँ पे ओपिनियन यानी विचारों का साप्ताहिक, सम्मानित साप्ताहिक एक पत्रिका है, वो लिया है अपने हाथ में, उसी में जो है बोथ द कवर यानी दोनों तरफ से वह ढक सकता था, बोथ द कवर दोनों तरफ से ढक सकता था। यू आर अ कॉर्प्स तुम एक लाश बन सकते हो, यू आर अ कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब होता है लाश, तुम लाश हो सकते हो, लाश हो जाओगे, लाश मतलब शव होता है, लाश बन सकते हो। नीटली सैंडविच, सैंडविच की तरह सफाई से साफ हो सकते हो। बिटवीन एन आर्टिकल यानी दो आर्टिकल है, एक तरफ छपा है पीस ट्रैप्स, दूसरी तरफ छपा है अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। आगे देखिएगा, वो यही कह रहा था, दोनों आर्टिकल के बीच में तुम हो, मैं चाहूं तो इसे कवर ढक लूं और तुम एक लाश बन जाओगे। बट लेकिन आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं, आई शैल नॉट डू इट मैं इसे नहीं करूंगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, रिप्रीव का मतलब होता है माफ कर देना, यू मैं तुम्हें माफ कर दिया हूं। एंड आई विल सेटिस्फाई विल मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा, दैट की व्हेन जब दिस लार्ज एनिमल सेज यानी कि बड़ा जानवर जो कहता है
थिंग्स ही मीन्स इट, उसे वो उसका मतलब यानी वो निभाता है। ही मीन्स इट यानी उसका मतलब वही होता है। अब यहां उसके कहने का भाव यही है कि जो वादा मनुष्य लोग करते हैं उसे निभाते हैं, वो दिखाना चाहता है उससे। मोर इवर, इसके अतिरिक्त, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, अब मुझे तुम्हें मारने की अब इच्छा नहीं है। डिजायर का मतलब इच्छा, नो लॉन्गर अब और नहीं। थ्रो नोमिंग यू बेटर, थ्रो नोमिंग, थ्रो का मतलब एक माध्यम है, यूज किया गया है। नोमिंग यू बेटर, यू बेटर, बेटर का मतलब पहले से अच्छा, नोइंग मतलब जानना, तुम्हें पहले से अच्छा अब जानता हूं। आई हैव कम टू फील, मैं आई हैव कम टू फील, शैल आई से, मैं महसूस करता हूं। शैल आई से, क्या कहूं, शैल आई से, मैं क्या कहूं। अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, अफेक्शन का मतलब स्नेह, अ सॉर्ट का मतलब होता है की तरह, आपके लिए स्नेह की तरह। आई फैंसी, आई फैंसी मैं कल्पना कर सकता हूं, आई फैंसी मैं कल्पना करता हूं, दैट की एसटी जो है ये संत होगा, संत फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, लिटिल ब्रदर, संत फ्रांसिस आपको छोटे भाई कहकर बुलाए होते। आई कैन नॉट गो, आई कैन नॉट गो, यहाँ पे भी सो फार एज, ठीक है, जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें एज फार एज होता है, लेकिन यहाँ निगेटिव है इसलिए सो फार, सो का यूज निगेटिव के लिए किया जाता है। तो आई कैन नॉट सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी, ईसाई दया, क्रिश्चियन चैरिटी मतलब होता है ईसाई दया, एंड सिविलिटी, सिविलिटी मतलब मानवता होता है। मैं उतना दूर नहीं जा सकता हूं जितना, एज दैट, आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट, मैं उतना दूर नहीं जा सकता हूं जितना कि क्रिश्चियन चैरिटी यानी कि ईसाई धर्म और सिविलिटी में है। बट लेकिन आई रिकग्नाइज अ मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, मैं बहुत दूर तक का रिलेशनशिप यानी संबंध निभा सकता हूँ। पहचान, रिकग्नाइज मतलब पहचानना, पहचान सकता हूँ, समझ सकता हूँ। फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का मतलब भाग्य, फॉर्च्यून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर्स ऑन दिस समर नाइट, भाग्य ने हैज मेड अस, हम लोगों को फेलो सह यात्री बनाया, मेड का सेकंड फॉर्म, मेक का सेकंड फॉर्म मेड है, तो फॉर्च्यून हैड मेड अस फेलो ट्रेवलर्स ऑन दिस समर नाइट, ऑन दिस समर नाइट यानी इस गर्मी की रात को हम लोगों को, आगे फेलो ट्रेवलर्स सह यात्री, भाग्य ने इस गर्मी की रात को सह यात्री हम लोगों को बनाया। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैं आपसे प्रभावित हूँ, इंटरेस्टेड हूँ, एंड यू हैव एंटरटेन मी, आपने मुझे एंटरटेन किया, मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य, म्यूचुअल एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो म्यूचुअल है वो उसका मतलब होता है आपसी या पारस्परिक, तो ध्यान दीजिए, ऑब्लिगेशन मेरा जो आपसी कर्तव्य है और इस इट इज फाउंडेड, इस पर आधारित, ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, मौलिक तथ्य पर आधारित, जो कि वी आर फेलो मोटर्स, जो कि वी आर फेलो मोटर्स, हम सह प्राणी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ, मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार, ऑफ लाइफ जीवन का, मिरेकल ऑफ लाइफ जीवन का चमत्कार, इज आवर्स इन कॉमन, कॉमन मतलब सब एक समान, एंड
इट्स मिस्ट्री टू, मिस्ट्री का मतलब रहस्य, जीवन का चमत्कार और रहस्य भी हम दोनों का एक समान है। आई सपोज, सपोज का मतलब अंदाजा लगाना, मान लेना। आई सपोज, मैं मानता हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, अबाउट योर जर्नी, मैं मानता हूँ कि तुम्हें आपके अपने यात्रा के बारे में जानकारी नहीं है। डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, तुम्हें अपने यात्रा के बारे में जानकारी नहीं है। आई एम नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं हूँ। दैट कि आई नो मच अबाउट माइन, कि मुझे भी अपने यात्रा के बारे में उतनी जानकारी नहीं है ज़्यादा। मच अबाउट माइन, मच का मतलब बहुत, आई नो मच अबाउट माइन, मुझे भी अपने यात्रा के बारे में जानकारी नहीं है। अब यहाँ देखिए निगेटिव इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। नॉट पहले ही वर्ड में आया, कंजक्शन जोड़ के आगे भी लिखेगा तो उसका सेंस उसमें भी यूज किया जाएगा नॉट का। वी आर रियली, हम सचमुच या हम वास्तव में, रियली वास्तविकता यह है, व्हेन जब यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम इसे सोचते हो, अ गुड डील अलाइक, अ गुड डील मतलब काफ़ी हद तक, बहुत, अलाइक तरह, काफ़ी हद तक समान, लाइक अलाइक का मतलब समान, काफ़ी हद तक समान। जस्ट अप्रिसंस मतलब भूत प्रेत, जस्ट मतलब मात्र, अप्रिसंस भूत प्रेत, दैट जो कि आर, दैट आर एंड देन आर नॉट, हैं भी और नहीं भी। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइट कैरेज, प्रकाशित डिब्बे से बाहर रात को बाहर आते हुए, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प ऑफ अ फाइल, फ्लटरिंग लैम्प फॉर अ फाइल, फॉर अ वाइल थोड़ी देर, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ाते हुए, थोड़ी देर के लिए फड़फड़ाया, एंड और गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और गोइंग आउट मतलब बाहर जाना, इनटू द नाइट अगेन, वह रात को पुनः बाहर चला गया, परहैप्स शायद। अब यहाँ देखिए गोइंग ऑन टू नाइट सर, गोइंग ऑन टू नाइट सर, सैड अ वॉइस एट द विंडो, यानी खिड़की से एक आवाज़ आई। गोइंग ऑन यानी जा रहे हो, नाइट सर रात को जा रहे हो, क्या रात को गोइंग ऑन टू नाइट सर, क्या रात को आगे जा रहे हो, सैड अ वॉइस एट द विंडो, विंडो यानी खिड़की से एक आवाज़ आई। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर, इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर, फ्रेंडली मतलब मित्र, पोर्टर मतलब कुली, यह एक कुली था। गिविंग मी, मुझे दे रहा था क्या, अ हिंट, मुझे एक संकेत दे रहा था, दैट की दिस वॉज माई स्टेशन, यह मेरा स्टेशन है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया, एंड कहा, एंड सेड और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, आई मस्ट मतलब अवश्य, मैं ऊँघ, डोजिंग का मतलब होता है ऊँघ लेना, ऊँघना यानी जम्हाई लेना, जम्हाई लेते हुए, एंड सीजिंग माई हार्ट एंड स्टिक, हार्ट मतलब टोपी, स्टिक मतलब छड़ी, सीजिंग मतलब पकड़ते हुए, अपनी टोपी को संभालते हुए, छड़ी को पकड़ते हुए। आई वेंट आउट मतलब बाहर जाना, इनटू द कूल समर नाइट, कूल समर नाइट यानी कि गर्मी की वह ठंडी रात को जब बाहर आया। आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, उस गर्मी की ठंडी रात को जब मैं बाहर आया। एज जैसे ही आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जैसे ही मैं डिब्बे की दरवाजे को बंद किया। आई सा देखा, माई फेलो ट्रेवलर्स फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, फ्लटरिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना, राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों तरफ। मैंने अपने सहयात्री को
लाइम के चारों तरफ फड़फड़ाते हुए देखा। प्यारे छात्रों, ये लेसन कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्वेश्चन आंसर